वो सब मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले थे। इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे। इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह का आदेश नहीं था, बल्कि कौन था? रिश्तेदार लोग थे, जो मामू के रिश्ते में है, जो भाई के रिश्ते में है, ये रिश्तेदार लोग सामने मौजूद थे। कौन सामने थे? जो खून का प्यासा बन के आए, वो सब मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले थे। इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह का आदेश है कि नबी से प्यार करो, नबी की अहले बैत उनकी औलाद से प्यार करो। और अहले बैत अतहार की क्वालिटीज और फजाइल का जिक्र कुरान में आया है कि ए नबी आप कह दीजिए लोगों से कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन के बदले कोई बदला नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम मेरे अहले बैत घर वालों से मोहब्बत क्या करो। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत, ये दोनों साथ रहेंगे और इसकी मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। और हुजूर ने एक जगह कहा कि इन्नी तरक्तुम फीकुम अमरैन, मैं तेरे दरमियान दो चीज छोड़ के जा रहा हूं। कौन चीज? एक कुरान अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, अगर तुम इस दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो कुरान और अहादीस में इस मैटर पे जोर दिया गया है। ये जोर क्या दिया गया है? वही जब इमाम आली मकाम की जिंदगी में टेंशन आ गया कि सामने मुसलमान खून का प्यासा, सामने रिश्तेदार खून के प्यासे, मगर इमाम आली मकाम ने उस मकाम पे जो सब्र का मुजाहरा किया है, उस मकाम पे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल करते हुए जो सजदा और जो जिक्र और इस्लाम को बचाने के लिए जो हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, जब देखा कि कोई ऑप्शन नहीं है, न ये लोग मुझको जाने दे रहे हैं, बल्कि एक ही रास्ता है, तो जालिम की बैअत करें या फिर कटने और मरने के लिए तैयार हो जाए। इमाम आली मकाम ने देखा कि इन तलवारों के हुजूम में भागना नहीं है, इन तलवारों के हुजूम में अब सब्र करना है। अब तलवारों के हुजूम में सब्र करना है। तलवारों के हुजूम में इमाम आली मकाम ने सब्र किया कि नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर जालिम की जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं उसको हाथ नहीं दूंगा। उनके हाथ में तलवार है, वो मेरी गर्दन काट दे, उनके हाथ में तलवार है, वो मेरे बच्चों को ज़बह कर दे। बच्चों की शहादत हुसैन ने सब्र किया, भूख और प्यास के आलम में हुसैन ने सब्र किया। आपकी शहादत के बाद आपकी मस्तूरात के साथ जो सुलूक करेंगे लोग, उसको याद करके हुसैन ने सब्र किया। कोई दूसरा बाप होता तो रुस्तम का सीना पानी हो जाता, वो घिघिया के उस जालिम को सपोर्ट कर देता और अपने बाल बच्चों की खातिर उस जालिम के सामने घुटने टेक देता, उसको मान लेता, तस्लीम कर लेता कि ठीक है चलो मैं तुमको हाकिम मान लेता हूं। मगर इमाम आली मकाम ने उस मुसीबत के हुजूम में सब्र का कावा घोंट पिया, का कुछ भी हो जाए मगर जालिम को मैं समर्थन नहीं दूंगा, उसकी हिमायत नहीं करूंगा, जालिम की हां में हां नहीं मिलाऊंगा। तो हुसैन ने सब्र किया। तो आज कौन जिंदा है? आज यजीद जिंदा है, इब्ने जियाद जिंदा है, शिमर मरदूस जिंदा है। जिसने हुसैन आसम को कत्ल किया वो सारे लोग मर गए, वो सड़ गए, उसके नाम पर लोग थूक फेंक रहे हैं, पर हुसैन ने सब्र किया तो आज हुसैन जिंदा है, अब्बास अलमबरदार जिंदा है, आज अली अकबर जिंदा है, आज अली असगर जिंदा है। पता चला कि जुल्म मर जाता है, सब्र हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला। हुसैन आजम की कहानी नाचने की कहानी नहीं है। हुसैन आजम की कहानी वो ताजिया बना के घुमाने की कहानी नहीं है। वो तो हिंदुस्तान में 200 साल पहले राफिजी और राफिजियों की गवर्नमेंट थी, शियाओं की हुकूमत थी। उन लोगों ने ताकत के बल पर ढोल ढाल, ताजियादारी, दुलदुल, ये वो मरसिया और साहब झड़नी ना फकीर बना के मंगवाना, ये सारी चीजें इन राफिजियों ने इसको शुरू किया। इसलिए राफिजी बदबख्त बदनसीब है, सहाबे कराम दुश्मन है। और वह लोग जो हुजूर को गाली देते हैं, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, जो बदअकीदा है, बदमज़हब है, जो सलाम पढ़ने को बुरा कहते हैं, फातिहा पढ़ने को बुरा कहते हैं, जो लोग बुजुर्गान दीन के मज़ार पे जाने को हराम कहते हैं, वह लोग जो हुजूर की शान घटाते हैं, इन लोगों से कभी दोस्ती नहीं करेगा।
न इनके पीछे नमाज पढ़ने का, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ने का, न उनको अपनी बेटी देने का, न उनका बेटी लेने का। क्योंकि जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करता वो हमारा कैसे हो सकता है। हमारा एक आदमी था हाजी साहब, वो साहब क्या है कि पहले तबलीगी जमात में जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने तौबा की बरेली शरीफ गए, सरकार ताजुल शरिया से मुरीद हो गए। उसके बाद जब वो तबलीगी जमात के पुराने दोस्तों से मिलते थे तो तबलीगी जमात वाला कहता था अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वो कहते थे तुम्हारे सलाम का जवाब मैं नहीं दूंगा। क्यों? अगर सलाम का जवाब अगर तुमको लेना है तो चलो मेरे साथ मिलके नमाज के बाद नबी पर सलाम भेजो, नबी पर सलाम भेजो, तब मैं तेरा सलाम लूंगा। और सुन लो, जो नबी को सलाम नहीं पढ़ेगा उसको हमारी तरफ से कोई सलाम नहीं, उसको कोई सलाम का जवाब। जो नबी को सलाम पढ़ना हराम कहेगा उसको न सलाम करूंगा न उसके सलाम का जवाब दूंगा। बस एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी जमात छूट गई, कोई मुझको ताज़ियत करने नहीं आया। जबकि मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज आ जाता, जबकि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। बस हम लोग तो बस एक नारा में मस्त हैं, खाने पीने में मस्त हैं, ईद के दिन कपड़ा पहनने में मस्त हैं। जब पूछिए इन बुजुर्गों से, वो क्या कहते हैं कि बेटा के मर जाने से बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना। इन लोगों की जिंदगी की रोशनी में अपने आप को मुसलमान कहलाने में शर्म आती है। कैसे वो लोग जिंदगी गुजारते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी नहीं मिल रहा है तो सामने एक मकान से एक छोटी सी बच्ची देख रही थी। वो नजदीक आई और बोली बाबा क्यों परेशान है? कहा बेटा नमाज का टाइम जा रहा है, रस्सी नहीं है कि मैं पानी निकालूं कुएं से, इसलिए मैं परेशान हूं। वो बोली आपका नाम क्या है? कहा मुझे लोग अबू अब्दुल्ला सुलेमान जजूली कहते हैं। वो बच्ची बोली मुझको गौर से देखिए, आप मोबाइल मत चलाइए वरना मोबाइल चालक बन जाइएगा आप। मोबाइल में यहूदियों ने जादू कर दिया है। यहूदी तो जादू कौम है, जादूगर कौम है ये है। वो यहूदी का जादू बहुत मशहूर है। यहूदी ने मोबाइल में जादू कर दिया है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, दिलचस्पी खत्म ही नहीं होती है। एक आदमी बोला कि हजरत मैं एक समाचार पहले सुनता था, दूसरा समाचार, तीसरा समाचार, चौथा समाचार, मन ही नहीं भरता था। बोला अब हम समाचार सुनना छोड़ दिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए है, बिंदास रहते हैं। मगर ऐसी लज्जत है उसमें कि साहब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक, और रात के 2 बज गए पता ही नहीं चल पाया। और जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर लेट हो गई, इमाम साहब को भगा दो, इमाम साहब को भगाओ। और इमाम साहब को 2 मिनट अगर नमाज पढ़ाने में लेट हो गई, ये बराबर इमाम नहीं, भगा दो उसको। और वहां जो 4 घंटे रील देखने में चले गए, कोई पूछने वाला नहीं उसका, कोई माँ बाप नहीं उस 4 घंटे का। अगर रोजा 4 घंटे छोड़िए, 1 घंटा रोजाना सिर्फ जिक्र और दुरूद के लिए आप निकाल दें तो मरने से पहले पहले आप वली बन जाएंगे। बहुत अच्छा पैगाम, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जजूली से उस लड़की ने कहा कि अरे आपका तो बहुत नाम सुनी हूं मैं, जैसे मुजाहिद मिल्लत, हबीब मिल्लत का नाम उड़ीसा में कौन नहीं जानता है। तो अब जिस घर में बुजुर्गों का चर्चा होता है उसके बच्चे बच्चे बुजुर्गों का नाम जान जाते हैं, और जिस घर में फिल्म के एक्टर का चर्चा होता है उस घर के बच्चे एक्टर का नाम जान जाते हैं। ये हमारे बड़ा मजहर साहब बड़े बाखलाक आदमी, बहुत बड़ा मदरसा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड मदरसा। जब वो मदरसा फरम में आएगा तो सब लोग देखेंगे काश मेरी बच्ची वहाँ पढ़ जाए, मेरा दाखिला वहाँ हो जाए। खामोशी के साथ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो अपने बाल बच्चों के सामने इन लोगों का चर्चा करेंगे तो बच्चों को भी वैसा ही बनने का शौक पैदा हो जाए। लेकिन अगर चर्चा करेंगे कि साहब अभी कौन एक लड़का क्रिकेट में 100 करोड़ जीता है, सूर्यवंशी कोई है, वैभव सूर्यवंशी,
अब उस सूर्यवंशी का नाम बच्चा बच्चा जान रहा है, क्यों? सबको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है। सूर्यवंशी का नाम मालूम है, मगर हबीब मिल्लत के बेटे का क्या नाम है सही बात, सरकार ताजुश शरिया के बेटे का क्या नाम है नहीं मालूम। सही बात। तो जैसा चर्चा घर में होगा वैसा ही बच्चे का माहौल बने। क्या बात है, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। इसलिए अपने घर में रोजाना 5-10 मिनट नेक लोगों का चर्चा कीजिए, सुभान अल्लाह। नेक लोगों का नाम बताइए। इस इलाके के कितने बड़े बड़े आलिम लोग कौन कौन हैं, तो लोग उनको जानेंगे। तो उनके घर में चर्चा रोजाना अल्लाह के वलियों का होता था। वो बच्ची जान चुकी थी अबू अब्दुल्ला सुलेमान जसूली बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े नेक हैं। वो बोली, बाबा मैं तो आपके बारे में सुन रखी हूँ कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, वली हैं, मैंने पानी के लिए परेशान है। लड़की कुएं में थूक दिया, कुएं का पानी बाहर आ गया। क्या बात है, वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की कुएं में थूक दी। मेरी माँ बहन बेटी अगर पर्दे में सुन रही, वो भी गौर से सुन रही। लड़की सिर्फ छोटी सी लड़की, अब वो कुएं में थूक दिया तो कुएं का पानी बाहर आ गया। आज मेरी माँ का कदम घर में पड़ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लड़ना जानती है, उसको लड़ने से फुर्सत नहीं है। जो शौहर के घर में वो रहती है, जिस शौहर के पैसे उसके पर्स में है, जिस शौहर की वजह से उसका कपड़ा 5 बदलती है, वो शादी ब्याह के मौके पर देखिए सिर्फ कपड़े का मुकाबला है। उड़ीसा में क्या है हमको नहीं मालूम है, वही है ना। हमारे बिहार में जो हमें घर में चुड़ैल बन के रहती है, लेकिन शादी के मौके पर वो एक बक्सा कपड़ा लेके जाती है, इतना बड़ा बड़ा ट्रॉली, सब में कपड़ा पड़ा, एक दिन में 5 कपड़े चेंज करना है। सब तमाशा देखते हैं लोग, कहाँ से महंगे महंगे कपड़े और चटक मटक वो चमकीले कपड़े, कपड़े का मुकाबला है। आज जो देता है कपड़ा, जिसकी वजह से वो रानी है, उसी से लड़ाई है। सबसे ज्यादा लड़ाई शौहर से। अब इसी समझ सकते हैं कि इसका ब्रेन, इसकी बुद्धि कितनी होगी। तो ये अगर लड़ने वाली जिस घर में रहे, घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। जिस घर से औरतों की आवाज बाहर निकले, उस और घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। आया है ना किताब में, जिस औरत के पायल की आवाज गैर मर्द के कान में जाए, उस घर से बरकतें रुखसत हो जाती है। अब वो खातून थूक दिया तो कुएं के नीचे का पानी ऊपर आ गया। सुलेमान जज़ूरी ने जल्दी से वुज़ू किया, नमाज अदा की, फिर उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दिया, कहा बेटा सच सच बता दो, रसूल का वास्ता है, इतना बड़ा मर्तबा तुझको कहां से हासिल हुआ? इतना बड़ा मर्तबा तुझको कहां से हासिल हुआ? क्या बात है। हम लोगों को अब ये तकरीर खत्म हो गई, सुबह सवेरे कोई बोले कि भाई जलसे में क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं। बस 1 घंटा गुजर गया, ऐसे ही 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया। दिमाग लगा के सुनना, गौर करना, अपनी जिंदगी में उतारना, उसके बारे में आलिमों से कुछ सवाल करना, ये तो खत्म है। वरना एक जंगली आदमी आजकल हीरो बना हुआ है, जो जोकिंग करता है, तरह तरह के मस्खरेबाजी करता है, तो अब वो हीरो बना हुआ है। तो जो जिस तबीयत का होगा उसी तबीयत के लोगों को पसंद करता है। बच्चे अगर हमारे नेक होते, नौजवान तो नेक लोगों को पसंद करते हैं। अगर हमारे बच्चे संजीदा नमाजी होते तो नमाजी खतीब को पसंद करते। लेकिन चूंकि उसकी तबीयत में खेल तफरी है, तो खेल खेलने वाले लोगों को पसंद करते हैं, जो जिस तरह की सोच का मालिक होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, नहीं, जो जिस तरह की तबीयत का मालिक होता है उसी तरह के लोगों को पसंद करता है। खेल तमाशा वाला खेल तमाशे को पसंद करता है। सुलेमान जज़ूली ने उस खातून से कहा कि बेटा ये बताओ, इतना बड़ा मर्तबा तुझको कैसे मिल गया कि थूको तो पानी बाहर आ जाए? तो वो बोली कि जिस रसूल का आपने वास्ता दिया है, उसी रसूल पर दुरूद भेजने की बरकत से अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप समझ सकते हैं, आज के बाद से अगर आपने दिल से मेरी ये बात सुनी तो
गुटखा खाना छोड़ दीजिए आप। मैं गुटखा नहीं खाता हूं, आप भी मत खाइए। मुंह में गुटखा रहेगा तो कलमा शरीफ नहीं पढ़ पाएंगे आप। मैं फ्लाइट में 1 घंटे की फ्लाइट में बैठे बैठे कई 100 बार पढ़ लेता हूं। अगर गुटखा रहता तो एक बार भी नहीं पढ़ पाते। जैसे हमारा भाई चबा रहा है गुटखा, वो देखिए। एक आदमी को सबका वही हाल है, सबका हाल वही है, सबका। तो इसकी सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि बंदा जिक्र और दुरूद से महरूम हो जाता है। सही बात, रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ने के लिए मुंह को खाली रखिए, बहुत अच्छे। फिर आप भी मरने से पहले पहले वली बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये देहात है कि शहर है? देहात है। तो अल्लाह के वली पहले देहातों में रहते थे। साबिर भाई कहाँ चले गए? हाँ पीछे में। अच्छा साबिर भाई का साउंड आज बड़ा अच्छा बज रहा है, बहुत दिनों के बाद जबरदस्त। तो लग रहा है कि 3 घंटा हम बोल रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा। बहुत जबरदस्त साउंड। अल्लाह तबारक तआला इस साबिर भाई को, इस साउंड को सलामत रखे। पूरे उड़ीसा के हर गांव घर में इनका साउंड से फायदा उठाने के लोगों को तौफीक अता फरमाए। जरा गौर से सुनिएगा, मैं काम की बात कर रहा हूँ। दुनिया का एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। आज का दिन जो गुजर गया वो कयामत तक दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अब रोजाना रात में गौर करना है कि मैंने आज का दिन मैंने क्या किया है, कितनी नेकियां हुई और कितने गुनाह मुझसे हुए। रोजाना डायरी में नोट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में। पान खा के होंठ लाल करके झूठ बोलना कि हम ये हैं हम वो हैं, वो अलग चीज है। अपना लिखी हुई डायरी में अपने आप को देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तब पता चलेगा। कोई लिखते ही नहीं। बुजुर्गों ने इसी को मुहासबा कहा था, अकाउंटेबिलिटी, कि अपने अमाल का मुहासबा करो कि तुम क्या कर रहे हो। अब मुराकबा करो, रोजाना सर झुका करके अपनी जिंदगी के बारे में गौर करो कि तुमने कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की। तो अपने आप से नफरत पैदा होगी, आंख में आंसू के कतरे आ जाएंगे, आपको रोना याद आएगा। आप तौबा करके धीरे धीरे गुनाहों को घटाएंगे, नेकियों को बढ़ा देंगे आप। तो मैंने देहात की बात क्यों की? एक अभी गया था मैं 15 दिन पहले बांदा इलाके में, उत्तर प्रदेश। उसी इलाके में एक बाबा नजामी है, उस देहात में कमरिया में उनका मजार है। बाबा नजामी देहात में रहते थे और हल चलाते थे। हलाल रोजी हल चला के अगर मिल जाए तो वो हराम के खरबों के बिजनेस से बेहतर है। क्या बात है। इस बात को अपने बाल बच्चों को बता दीजिए कि हलाल का 100 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। क्योंकि जिस तरह की ग़िज़ा पेट में जाएगी उसी तरह की सोच बनेगी। बाल बच्चे हमारे आज नाफरमान और बागी इसीलिए हो गए कि चूंकि हमने बाल बच्चों को हलाल खाना नहीं खिलाया। बिजनेस में झूठ, लन फन, खेती बाड़ी में झूठ, लन फन। उश्र निकालना चाहिए 10 केजी में 1 केजी, तो लोग निकालते ही नहीं। यहां तक के खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, जो कुछ जमीन से पैदा हो सबका उश्र निकालना चाहिए, 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। लोग नहीं निकालते, बस जब पैसा हो चाहे जैसा हो जाए, सिर्फ खिलाना है। इसीलिए बाल बच्चे धोखा दे गए। वो सास का है, ससुर का है, बीवी का है, बच्चे का है, आपका नहीं है। वो सारी जिंदगी उसके लिए आप मरते रहे, अब वो आपको 1 मिनट नहीं देगा। वो 99% बच्चे नाफरमान हो। उसके लिए जरूरी है कि हलाल, और हलाल का जरिया सबसे बड़ा है खेती। खेत रहे, उसमें हल जोतिए, उसमें से गेहूं निकालिए, प्योर गेहूं, कोई मिक्सिंग नहीं। रोटी भी हलाल है और फिर उसमें जो विटामिन प्रोटीन हैं वो सब बदरजे अतम मौजूद है। बाबा नजामी खेती करते थे। उनके बारे में लोगों ने बताया कि ये जब खेत चलाने हल चलाने खेत में जाते थे तो मुसल्ला लेके जाते थे।
क्या बात। मुसल्ला लेके जाते थे। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो यही है, मुसल्ला लेके जाते थे किनारे। आल आल कहते हैं ना आप, अरे दो खेत के बीच में जो आल ही कहते हैं ना उसको। हाँ, उड़ीसा में क्या बोलता है? हीर। अरे वाह क्या बात है, हीर। वो हीर पे मुसल्ला बिछा देते थे नमाज के लिए। नमाज के लिए। और बैल से कहते थे कि ए बैल, मैं अपने मालिक का काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। वाह वाह क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने मालिक का काम कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। ये देखिए शहबाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। क्या बात। शायर है ये, लाजवाब शायर है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट का दिया तो लाजवाब हो गया, ये नहीं, मगर ये है नेक नेक शायर है, बाअखलाक शायर है। अल्लाह ताला को सलामत रखे। मुजाहिद मिल्लत का फैज़ लूट रहा है। ये सबसे ज्यादा उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत का फैज़ यही लूट रहा है। एक तरफ शहनवाज हैं, दूसरी तरफ ये अख्तर जियाई है साहब। बड़ा बड़ा अनाउंसर पड़ा हुआ प्रोग्राम ही नहीं है, और इनके लिए डायरी खाली ही नहीं है। सरकार मुजाहिद। क्या बात है माशाअल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए, बाबा निजामी कहते थे ए बैल, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। कुरान कहता है मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। जमीन हमारे लिए, ताकि मैं इस पर मकान बनाऊं, सड़कें बनाऊं, फसलें पैदा करूं। आसमान हमारे लिए, ताकि इस छत के नीचे मैं रहूं। सूरज हमारे लिए, ताकि इसकी रोशनी में मैं काम करूं। रात के सितारे झिलमिलाते हमारे लिए, ताकि हम वहशत में न रहें, हमारा सीना फट न जाए वह अंधेरे से। ये फसलें हमारे लिए, ये आम का दरख्त हमारे लिए। आम अभी सबसे बड़ा फलों का राजा आम है, मगर कोई आम खाने को नहीं दिया। अभी 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 सीजन था आम का, खाने में आम होना चाहिए था। वो उड़ीसा का मशहूर है ना, वो छेना पड़ा वो है? अच्छा वो था, वो था। मगर आम इस मौसम में, एक महीना तो आम का मौसम रहता है। खूब अपने बच्चों को खिलाइए, उससे ब्लड बनता है और पेट उससे साफ रहेगा। पसीना अगर एक बाल्टी निकल गया, 5 आम खा लीजिए, वो सारे पसीने में एनर्जी गई सब वापस आ जाएगी। जबरदस्त चीज है ये आम। ये आम अल्लाह नहीं खाता है, हमारे खाने के लिए पैदा किया। अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। एक अनार जो डेली खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ब्लड बनता है उससे। बच्चों को चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर ये वो कभी मत खिलाइए। जितनी माँ बहन बेटियां हमारी, वो गौर से सुने, वो सब अपने फ्रिज में अनार रखें। अगरचे महंगा है अनार, मगर अपने बच्चों की सेहत के लिए हर कोई कुछ नहीं करता है। अनार रखें, बच्चे को अनार दीजिए। अनार जहाँ खाया जाता है वहाँ बीमार बहुत कम पड़ते हैं। ये अनार अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते, हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया। रोजाना जो एक सेब खाएगा वो डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएगा। ऐसा लाजवाब फल है कि शुगर वाला, हार्ट वाला, डायबिटीज वाला, प्रेशर वाला, सबके लिए मुफीद है वो। वरना प्रेशर, शुगर वाला अगर डेली आम खा ले अभी तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका चला जाएगा वो। हाँ, एक आध टुकड़ा खा सकता है जैसे हम खाते हैं। डॉक्टर ने हमको बिल्कुल मना किया है, नो शुगर, यानी मीठी चीज खाना ही नहीं। डॉक्टर बोलता रहा अपना, मगर मैं नहीं मानता हूँ। रोजाना कुछ न कुछ खाता रहता हूँ, इसलिए कि वो हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है। हाँ, ढेर नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना है। तो अब सेब, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि सेब मेरे लिए, अनार मेरे लिए, केला, क्या जबरदस्त चीज है। कैल्शियम उसमें है, 50 डब्बा सिरप में उतना कैल्शियम नहीं जो कैल्शियम केले में। पेट अगर दुरुस्त रखना है तो डेली एक केला खाएं, बिल्कुल सस्ता फल है, केला खाएं। संतरा गर्मी के मौसम के लिए वो इक्सीर है, संतरा। और साहब मौसम्बी टाइफाइड का इलाज है, बुखार का इलाज है, जबरदस्त चीज है। जामुन शुगर का बेहतरीन इलाज है, लीची जबरदस्त फल है।
ये सारे फल हमारे लिए हैं। हम किस काम के लिए हैं? क्या बात, वाह, हम किस काम के लिए हैं? बहुत अच्छी, वाह, ये तन्हाई में भी गौर करना पड़ेगा। दूध हमारे लिए, गोश्त हमारे लिए, मछली हमारे लिए। समंदर का गोश्त क्या है? मछलियां तुम खाओ, परिंदा तुम खाओ, मुर्ग तुम खाओ, बकरा तुम खाओ, गाय का दूध तुम पियो। माँ का दूध 2 साल तक पीना दुरुस्त है, 2 साल के बाद पीना हराम है। मगर बदन को दूध चाहिए तो आप ये गाय का दूध पियो, बकरी का दूध पियो। दूध हमारे लिए, गोश्त हमारे लिए। जो गोश्त नहीं खाएगा उसकी अकल खत्म हो जाएगी। जो बोलता है हम शाकाहारी हैं तो वो नामर्द हो जाएगा। चूंकि ताकत के लिए अल्लाह ने गोश्त बनाया। गोश्त सारे खानों का सरदार है। हदीस में कहा गया है गोश्त को, क्या कहा गया है? ये सारे खानों का सरदार है, ये सैयदुत्ताम है, ये किंग ऑफ फूड है ये गोश्त। जो गोश्त नहीं खाता है वो जाए काम से। वो गोश्त खाइए, मगर ढेर नहीं। ढेर सोना भी नुकसान, ढेर खाना भी नुकसान, ढेर बोलना भी नुकसान। हर चीज की ज्यादती नुकसान दे। तो गोश्त खाइए मगर लिमिट से खाइए। एक बूटी खाइए मगर डेली खाइए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक ही दिन में 1 किलो खा लिया, फिर 1 महीना मुंह सुखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लिमिट से खाइए, कायदे से खाइए। मछली खाइए, मछली में बहुत ताकत है। लोग कहते हैं हमको डॉक्टर कहते हैं ना, तो इसीलिए डॉक्टर का फॉर्मूला सुनिए। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। मछली खाइए, शुगर वाला मछली खाए, हार्ट वाला मछली खाए, जिसका हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, खून जो जिसको स्टेंट डाला है। जैसे हमको एक स्टेंट डाला है अभी 6 महीना पहले। बहुत सारे लोगों को 4 स्टेंट डाला हुआ है। अभी हमारे गांव में एक आदमी को मेरे बाद अटैक आया, उसका 4 स्टेंट डाला हुआ है। वो जब मेरी तकरीर नेट पे सुनता है, एक अटैक के बाद भी 2-2 घंटे 2.5 घंटे की, वो हमको एक दिन फ़ोन किया कि हजरत आप कौन दवा इस्तेमाल करते हैं? हम लोग तो 10 कदम चलते हैं थक जाते हैं, और आप 2-2 घंटे खिताब कर रहे हैं। वहाँ जुमा के दिन मस्जिद में हम तकरीर कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 जुमा को नहीं किए होंगे तकरीर। शुरू में बैठक आया था, उसके बाद तीसरे जुमा से जब चालू हो गए तो चालू हो गए, वरना लोग कहते थे कि मौलाना साहब तकरीर नहीं कर पाएंगे। वो हमसे बोला कि हुजूर आप कौन दवाई इस्तेमाल करते हैं? मैंने कहा कि जो दवाई हार्ट की आप खाते हैं वही दवाई मैं भी खाता हूँ। अब आखिर ताकत कहाँ से आ रही है आपको? मैंने कहा ये ताकत अल्लाह के जिक्र की ताकत है, बेशक, ये कुरान हदीस की ताकत है, ये अल्लाह के जिक्र की ताकत है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। वरना अभी हम बम्बई गए थे तो वहाँ एक मौलाना साहब बोला कि आपका हार्ट अटैक झूठा है। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे मोहल्ले में 6 आदमी को अटैक आया है। वो 6 बोलता नहीं है, डर से कि वो गड़बड़ हो जाएगा। न ठीक से बोलता है, न खाने में परहेज करता है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। आपका अटैक है, आप सफर कर रहे हैं, 2 घंटा बयान कर रहे हैं, ये कौन अटैक हुआ आपका? आपका अटैक नहीं है। वो सिर्फ समझ आपको थोड़ा एक सबक देने के लिए एक अटैक आ गया है, बाकी अटैक नहीं है वो। मैंने कहा कि मौलाना साहब आप यकीन जानिए कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, सुनाता है, अल्लाह ताला उसको रूहानी ताकत अता कर देता है। बेशक, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। और से सुनते रहिए, सर झुकाइए मत वरना नींद आ जाएगी। बाबा को हमारी नींद आ रही है, जो सर झुका रहे, बिल्कुल एक्टिव रहिए। जो मैं कह रहा हूं एक एक जुमला काम की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। ये सारी नेमतें मेरे लिए, खाना पीना, पानी, सूरज, सितारे, चांद, फसलें, ये पानी, ये दूध। अब तन्हाई में गौर कीजिए कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं। जब आप इस पॉइंट पे गौर करेंगे तो एक आवाज आएगी, बंदे सारी नेमत तेरे लिए है, तुम खुदा की इबादत के लिए पैदा। सुभान अल्लाह, ये पेशानी दरख्तों के सामने मत झुकाओ, ये पेशानी कायनात पैदा करने वाले खुदा वाहिद के सामने झुका दो। सुभान अल्लाह, तुम झुक जाओ, जमीन पे सजदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें आसमान जैसी बुलंदी अता कर देगा। अल्लाह का वादा है कि यहां मैं तुझको सेहत दूंगा, यहां मैं तुझको तंदुरुस्ती दूंगा, यहां मैं तुझे हरियाली दूंगा, यहां मैं तुझे इज्जत दूंगा, और मर गए तो मैं तुझको जन्नत दूंगा। क्या बात है, सुभान वो जन्नत जो दुनिया और माफिया से बेहतर है।
मौज़िउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक बालिश्त जगह जन्नत में, हदीस में आया है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। एक बालिश्त इतना, ये बालिश्त जन्नत में अमेरिका से लेकर मलेशिया तक 200 से ज्यादा मालिक हैं। हदीस में क्या आया है कि एक बालिश्त जगह, घोड़ा रखने की जगह, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में खजाना है, अबरक है, मादनियात है, कोयला है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, मोती मूंगा है, ये सारी चीजों से बेहतर जन्नत की एक बालिश्त जगह है। और जन्नत मिलेगी कितनी? जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर अल्लाह अता करेगा। और वो जन्नत का घर सोने चांदी की ईंट का बना हुआ होगा। और फिर उस जन्नत में ना नमाज की तकलीफ है, ना रोजे की तकलीफ है, ना हज अदा करना है, ना ज़कात देना है, ना 1 घंटा बैठकर तस्बीह पढ़ना है, कुछ नहीं। सब कुछ इसी दुनिया में करना है। बाकी जन्नत सिर्फ आराम की जगह है, वो प्लेस ऑफ कंफर्ट है, वो आराम की जगह है, प्लेस ऑफ इंजॉय करने की जगह है। दुनिया में क्या इंजॉय करेंगे? अभी शादी हो रही थी, एक बच्चा मर गया, सब कलकत्ता बाहर में घूम रहे थे, ट्रेन पे घर आ रहे थे, पांव फिसला, बच्चे का पांव कट गया। मैं था बेंगलोर में, एक आदमी अजमेर शरीफ गया था, एक लौता बेटा उसका जवान, उसको लेके आ रहा था। बेंगलोर में ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाले, धीरे 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 उसी में वो जोश के मारे नीचे उतर गया, कम घर पहुंच गया। जैसे उतरा, पांव फिसला, नीचे गया, ये दोनों पांव कट गया उसको। जिस मस्जिद में हम थे, बिल्कुल मस्जिद का सटे उसका घर था। तो उसका बड़ा बाप मेरा मुरीद था, इकलौता बेटा, दोनों पांव कट गया, मरा नहीं, बच गया। वो दोनों पांव कट गया है, अब बिल्कुल मोटा ताजा है और कुर्सी पे बैठा रहता है, और शादी भी उसकी हो गई उसकी। अब दोनों पांव उसके नहीं है। यहाँ कोई खुशी है क्या? अभी नाच रहे हैं, नाचते नाचते मर गए। कितनी औरतें आजकल नाचते नाचते मर गई। एक आदमी जिम में गया कि ताकि मैं ताकतवर बनूं, दूसरों को डरा दूं, तो सब डरने लगे समाज में। वो जिम में वो उठाना, लोहा उठाया, वही मर गया। एक फिल्म में बहुत सारे एक्टर नाचते हुए मर जाते हैं। बरेली शरीफ इलाके में एक औरत शादी के मौके पर डांस कर रही थी, नाचते नाचते वहीं गिरी, वहीं मर गई। तो दुनिया में ऐश थोड़ी है। यहाँ तो आप आराम से हैं, बेटा बीमार है, आप तंदुरुस्त हैं, आपकी बीवी बीमार है, बोलती है गैस्ट्रिक की बीमारी है, तो नस में दर्द है। आजकल ये बीमारी आम हो गई है, गैस्ट्रिक, पेट में गैस बनना, दम निकल जाएगा, जोड़ जोड़ में दर्द, घुटने में दर्द, गठिया का मर्ज, औरतों को थायराइड का मर्ज आम हो गया। चूंकि औरतें शिकायत बहुत ज्यादा करती हैं, शौहर की शिकायत, सास की शिकायत, ननद की शिकायत, इसी शिकायत की वजह से उसके जोड़ जोड़ में दर्द हो जाता है। बिल्कुल ये फैक्ट बात मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। वो रूठती बहुत ज्यादा है, इसीलिए गैस की बीमारी उसको होती है। वो सुबह उठेगी 4 बजे और नाश्ता खाएगी 12 बजे, दोपहर का खाना खाएगी शाम में 6 बजे, रात का खाना खाएगी रात के 12 बजे। वो शौहर थोड़ी लड़ाई हो गई तो अब 3 दिन खाना बंद है उसको, 3 दिन गैस्ट्रिक न होता। और क्या होगा? सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद फौरी कुछ न कुछ पेट में डालना चाहिए, फौरन डालें। मैं इसका बिल्कुल गवाह हूं मैं इसका, कि सुबह सवेरे आप बिस्तर से उठें, नमाज फजर पढ़ें, 1 गिलास पानी गर्म करके थोड़ा नींबू डाल के गुनगुना पानी पी लें, बस थोड़ा सा और कुछ खा लें। पहले नेचुरल चीज खाएं, जैसे अभी आम का मौसम है तो आम खा लें, लीची खा लें, खीरा खा लें, ककड़ी खा लें और टमाटर खा लें, यानी जो नेचुरल चीज जमीन से उगती है उसको खाएं। आप यकीन करें कि 1 घंटे के अंदर अंदर में जितना पेट में कचरा है सब निकल जाएगा। तजर्बा है मेरा। ऐसा नहीं करते हैं तो लेटिन होता है 12 बजे दिन में, और अगर ऐसा किए फौरन साफ हो जाता है। अब ये जो रोजाना खाएं, नाश्ता करेंगे 12 बजे दिन में, तो क्या होगा? इसका पूरा पेट सड़ जाएगा। इसका इधर पेट सड़ेगा, इधर ये यहाँ का दर्द शुरू हो जाएगा, गठिया का दर्द। औरतें रूठती बहुत ज्यादा है, नाराज बहुत होती हैं, लड़ाई बहुत ज्यादा करती हैं, गिला शिकवा फोन पे अपनी माँ के पास लगेंगी, और सास, ननद, देवर, शौहर जिसके घर में वो रानी है उसी की शिकायत माँ से करना। और माँ भी सुनती हैं और खूब उसको कहती हैं कि तुम दबना मत, लड़ते रहो।
अब कल तलाक हो गई, बस अब सब माँ बहन सब मिलकर रोइए। हर माँ पे लाजिम है कि वो माँ अपनी बेटी से कहे कि बेटा बस सब्र करना था, अपनी तरफ से जवाब मत दो। क्या बात। सास कुछ बोले, ननद कुछ बोले, देवर कुछ बोले, शौहर कुछ बोले, बेटी तुम गोंगी बन जाना। अगर तुम गोंगी बन गई तो कल उस घर की रानी तुम ही बन जाओगी। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। उस घर की रानी बन जाओगी। मगर चूंकि ये उसकी माँ भी तो औरत ही है, औरत औरत है। जिस तरह सोच उसकी बेटी की है उसी तरह सोच उसकी है। इंदिरा गांधी रहे कि कोई भी रहे, सास सास है। इंदिरा गांधी पूरे भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, वो अपनी बहू को घर से निकाल दिया, हांडी उंडी सब फेंक दिया। वो अब चाहे प्राइम मिनिस्टर है कि डीएम रहे, कुछ भी रहे, औरत तो औरत है, उसको कहाँ लेके जाइएगा। एक उसकी जो निस्वानियत है, वो निस्वानियत यही है, बस छोटी सोच, छोटा दिमाग। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि टेंशन से बचें, परेशानी से बचें, लड़ाई से बचें, तो एक वाहिद रास्ता है कि रोजाना अपने दिन का आगाज सजदों से किया करें। सुभान अल्लाह। रोजाना अपने दिन का आगाज सजदे से करें, फजर की नमाज के लिए उठाएं। आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएगा। वाह वाह। फजर की नमाज जो नहीं पढ़ता है उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेता है, और जो फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को नूरानी बना देता है। सुभान अल्लाह। आधी चार्विंग तो उसी वजह से आती है, और चेहरे की सारी ग्लेजिंग फजर छोड़ने की वजह से खत्म हो जाती है। चाहे 1000 कोई 1 लाख रुपए का लोशन चेहरे पे चमका ले, जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो ब्यूटी तो सजदे से आती है, तिलावत से आती है। आधा घंटा बैठ के जिक्र करें, कुरान पढ़ें, सारा दिन भूखे रहेंगे मगर खुश रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून अपने जिक्र में रख दिया, सारा सुकून अल्लाह ने इबादत में रखा। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो अरबपति है वो जहर खा के मर रहा है। आपका घर 1 कट्ठे में है, जिसका घर 50 एकड़ में है वो जहर खा के मर रहा है। आप अपने देहात में रहते हैं, जो बंबई शहर में रहता है वो जहर खा के मर रहा है। फिल्मी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों के फ्लैट में रहता था, कोरोना काल में अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक के मर गया। बिहार का एक अरबपति आदमी अमेरिका से घूम के आया था, वो अपने ही घर में लाइसेंस वाले रिवॉल्वर से अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपना बेटा को मार के फिर खुद अपने सीने में गोली लेके मर गया। ये कोई रील नहीं है, ये रील वाली बात, रील तो हम देखते ही नहीं है। हम जो काम की बातें होती है मोबाइल में, वही कभी कभार देख लिया उसको, बाकी वो सब नहीं देखते। हाँ, तकरीर वगैरह सुनते हैं, अगर कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छी बातें बोलता है तो उसको सुन लेते हैं। कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी बातें सुन लेते हैं। अब गाड़ी पे जा रहे हैं, बिला वजह बैठ के गाना क्यों सुनेगा आदमी? गाड़ी पे बैठ रहे हैं, अब वहां पे आदमी कोई काम की बातें सुन ले, कोई काम की बातें देख ले, न्यूज सुन ले। यानी जो टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है, गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, प्लेन पे जा रहे हैं, अब बिला वजह क्यों आदमी फालतू बात करेगा? वो इबादत में लगा दे, उसको तिलावत करे, इबादत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, 1000 दुरूद पढ़ ले, 1000 कलमा शरीफ पढ़ ले, ये सफर भी हो जाएगा और लाखों नेकियां भी जमा हो जाएंगी। बैठे हुए हैं, क्यों दूसरों के दलान पे जाके मुंह देख के बैठना? चौक चौराहे पे चाय की दुकान में बैठ के चाय की चुस्की लिए आप गीबत सुन रहे हैं। गीबत करना भी हराम है, गीबत सुनना भी हराम है। उस टाइम को अपने मस्जिद में लगा दें। मस्जिद इस रुए जमीन की सबसे बेहतरीन जगह है, जहां फुर्सत मिली मस्जिद चले जाए। तो जब फिल्म के एक्टर के घर में सुकून नहीं है तो आपके देहात में क्या सुकून मिलेगा? जब अमेरिका का इंजीनियर कुएं में छलांग लगा के मर रहा है तो आपके हिंदुस्तान के देहात में क्या मन लगेगा? तो पता ये चला, जब इंजीनियर कुएं में कूद रहा है, एक्टर जहर खा के मर रहा है, डीएम दिल्ली में एक डीएम IAS ऑफिसर वो अपने ही पंखे में कपड़ा लपेट करके जान लिया, नौकरी में था, रिटायर करने के बाद नहीं, सर्विस ऑन ड्यूटी वो था, मर गया। आए दिन खबरें मिलती हैं कि पुलिस ऑफिसर जहर खा के मर गया। इसका मतलब यह निकला कि जिंदगी नहीं था, बल्कि कौन था? रिश्तेदार लोग थे, जो मामू के रिश्ते में है, जो भाई के रिश्ते में है, ये रिश्तेदार लोग सामने मौजूद थे। कौन सामने थे? जो खून का प्यासा बन के आए, वो सब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले थे, इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे,
जिसके बारे में कुरान में अल्लाह का आदेश है कि नबी से प्यार करो, नबी की अहले बैत की औलाद से प्यार करो। और अहले बैत अतहार की क्वालिटीज और फजाइल का जिक्र कुरान में आया कि ए नबी आप कह दीजिए लोगों से कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन के बदले कोई बदला नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम मेरे अहले बैत घर वालों से मोहब्बत क्या करो। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत, ये दोनों साथ रहेंगे और इसकी मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। और हुजूर ने एक जगह कहा कि इन्नी तरक्तुम फीकुम अमरैन, मैं तेरे दरमियान दो चीज छोड़ के जा रहा हूं। कौन चीज? एक कुरान अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, अगर तुम इस दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो कुरान और अहादीस में इस मैटर पे जोर दिया गया है। ये जोर क्या दिया गया है? वही जब इमाम आली मकाम की जिंदगी में टेंशन आ गया, ये सामने मुसलमान खून का प्यासा, सामने रिश्तेदार खून के प्यासे, मगर इमाम आली मकाम ने उस मकाम पे जो सब्र का मुजाहरा किया है, उस मकाम पे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल करते हुए जो सजदा और जो जिक्र और इस्लाम को बचाने के लिए जो हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, जब देखा कि कोई ऑप्शन नहीं है, न ये लोग मुझको जाने दे रहे हैं, बल्कि एक ही रास्ता है, तो जालिम की बैअत करें या फिर कटने और मरने के लिए तैयार हो जाए। तो इमाम आली मकाम ने देखा कि इन तलवारों के हुजूम में भागना नहीं है, इन तलवारों के हुजूम में अब सब्र करना है। अब तलवारों के हुजूम में सब्र करना है। तलवारों के हुजूम में इमाम आली मकाम ने सब्र किया कि नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर जालिम की जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं उसको हाथ नहीं दूंगा। उनके हाथ में तलवार है, वो मेरी गर्दन काट दे, उनके हाथ में तलवार है, वो मेरे बच्चों को ज़बह कर दे। बच्चों की शहादत हुसैन ने सब्र किया, भूख और प्यास के आलम में हुसैन ने सब्र किया। आपकी शहादत के बाद आपकी मस्तूरात के साथ जो सुलूक करेंगे लोग, उसको याद करके हुसैन ने सब्र किया। कोई दूसरा बाप होता तो रुस्तम का सीना पानी हो जाता, वो घिघिया के उस जालिम को सपोर्ट कर देता और अपने बाल बच्चों की खातिर उस जालिम के सामने घुटने टेक देता, उसको मान लेता, तस्लीम कर लेता कि ठीक है चलो मैं तुमको हाकिम मान लेता हूं। मगर इमाम आली मकाम ने उस मुसीबत के हुजूम में सब्र का कावा घोंट पिया, का कुछ भी हो जाए मगर जालिम को मैं समर्थन नहीं दूंगा, उसकी हिमायत नहीं करूंगा, जालिम की हां में हां नहीं मिलाऊंगा। तो हुसैन ने सब्र किया। तो आज कौन जिंदा है? आज यजीद जिंदा है, इब्ने जियाद जिंदा है, शिमर मरदूस जिंदा है। जिसने हुसैन आसम को कत्ल किया वो सारे लोग मर गए, वो सड़ गए, उसके नाम पर लोग थूक फेंक रहे हैं, पर हुसैन ने सब्र किया तो आज हुसैन जिंदा है, अब्बास अलमबरदार जिंदा है, आज अली अकबर जिंदा है, आज अली असगर जिंदा है। पता चला कि जुल्म मर जाता है, सब्र हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला। हुसैन आजम की कहानी नाचने की कहानी नहीं है, हुसैन आजम की कहानी वह ताजिया बना के घुमाने की कहानी नहीं है। वो तो हिंदुस्तान में 200 साल पहले राफिजी और राफिजियों की गवर्नमेंट थी, शियाओं की हुकूमत थी। उन लोगों ने ताकत के बल पर ढोल ढाल, ताजियादारी, दुलदुल, ये वो मरसिया और साहब झड़नी ना फकीर बना के मंगवाना, ये सारी चीजें इन राफिजियों ने इसको शुरू किया। इसलिए राफिजी बदबख्त बदनसीब है, सहाबे कराम दुश्मन है। और वह लोग जो हुजूर को गाली देते हैं, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, जो बदअकीदा है, बदमज़हब है, जो सलाम पढ़ने को बुरा कहते हैं, फातिहा पढ़ने को बुरा कहते हैं, जो लोग बुजुर्गान दीन के मज़ार पे जाने को हराम कहते हैं, वह लोग जो हुजूर की शान घटाते हैं, इन लोगों से कभी दोस्ती नहीं करते। न इनके पीछे नमाज पढ़ने का, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ने का, न उनको अपनी बेटी देने का, न उनका बेटी लेने का। क्योंकि जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करता वो हमारा कैसे हो सकता है। हमारा एक आदमी था हाजी साहब, वो साहब क्या है कि पहले तबलीगी जमात में जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने तौबा की बरेली शरीफ गए, सरकार ताजुल शरिया से मुरीद हो गए। उसके बाद जब वो तबलीगी जमात के पुराने दोस्तों से मिलते थे तो तबलीगी जमात वाला कहता था अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वो कहते थे तुम्हारे सलाम का जवाब मैं नहीं दूंगा। क्यों?
अगर सलाम का जवाब अगर तुमको लेना है तो चलो मेरे साथ मिलके नमाज के बाद नबी पर सलाम भेजो, नबी पर सलाम भेजो, तब मैं तेरा सलाम लूंगा। और सुन लो, जो नबी को सलाम नहीं पढ़ेगा उसको हमारी तरफ से कोई सलाम नहीं है, उसको कोई सलाम का जवाब। जो नबी को सलाम पढ़ना हराम कहेगा उसको न सलाम करूंगा न उसके सलाम का जवाब दूंगा। बस एक बात पकड़ लिया था जो मुझ गए हैं कि साहब अरबपति वो भी मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, एक्टर वो भी सुसाइड कर रहा है, औरतें वो भी सुसाइड कर रही हैं। तो अब इस सुसाइड से बचने का एक वाहिद रास्ता है, सुकून पाने का एक वाहिद रास्ता है जो अल्लाह ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले के दिलों को आराम अल्लाह की याद में मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है। जहां टेंशन भर जाए जिंदगी में, सजदा करें, जिक्र करें, तिलावत करें। 1 करोड़ कमाने के बाद जो सुकून नहीं मिलेगा वो 1 रकात नमाज में मिल जाएगा। मगर बंदे की खोपड़ी खराब हो गई, वो सिनेमा देखता है 1 घंटा बैठ के ताकि टेंशन हल्का हो जाए, मगर सजदा नहीं करता है। वो 1 घंटा बैठ के शराब पीता है मगर सजदा नहीं करता। वो साहब दोस्तों यारों के बीच में गीबतों की महफिल सजाता है मगर सजदा नहीं करता है। इसलिए अल्लाह ने दुनिया के लोगों को धकेल दिया, जाओ मरते रहो, मकान बनाओ अब बेचैन रहो, जमीन खरीदो बेचैन रहो, 50 करोड़ कमाओ बेचैन रहो। ऐसा नहीं कि बेचैन आप गरीब हैं, आपसे ज्यादा अरबपति बेचैन है। देखने में लगता है 50 करोड़ की बिल्डिंग, 55 लाख की फॉर्च्यूनर दरवाजे पे खड़ी है, 1 एकड़ जमीन में घर है, बहुत जबरदस्त 1 करोड़ की बाउंड्री वाल है, क्या मजा होगा। वहां अंदर में तालाब बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है, मजा से रहता होगा। नहीं, आप दीवार में कान लगा के सुनेंगे तो वहां से भी रोने की आवाज आती है, वहां से भी रोने की आवाज आती है। क्यों? वहां अंदर में लड़ाई है, अंदर में झगड़े हैं, अंदर में लत्तम चुत्तम है। कौन? अब कोई शौहर को बीवी मार दिया, एक तमाचा तो बाहर आके बोलेगा मेरी बीवी को मार दिया, वो तो इस गम को पचा के रह जाता, मगर किसी से बोलता नहीं। और वहां उसकी बीवी जूता से मार दिया, मगर ये लाज के मारे किसी से बोल नहीं रहा। कैसे बोलेगा? अपनी इज्जत बचानी है समाज में। अंदर में चल रहा है, 50 करोड़ का महल है, अंदर में उठा पटक चल रहा है, लतम जुतम है। तो अब आप अकलमंद आदमी जहर खा के मर जाता है। जब बीवी ही उसको एक तमाचा मार देता, जिंदा रह के क्या करेगा? वो जहर खा लेता है। समाज वालों को नहीं बताता है, वो तलाक देने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है कि 2-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी ही जिंदगी को खत्म कर लेता है, जाके जहर खा के मर जाता है। बहुत टेंशन है जिंदगी में। टेंशन वहां नहीं है जहां मुजाहिदे मिल्लत जैसा काम है, टेंशन वहां नहीं है जहां तिलावत है, टेंशन वहां नहीं है जहां इबादत है, टेंशन वहां नहीं है जहां सब्र है। सब्र जहां है समझ लें कि वहां खुशहाली है, जहां सब्र है वहां पे आप इंजॉय है, जहां सब्र है वहां बिंदास बंदा रहता है। इसलिए कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ए ईमान, सब्र से और नमाज से अल्लाह की मदद मांगो। यानी सब्र करके खुदा की मदद मांगो, नमाज पढ़ के खुदा की मदद मांगो। नमाज तुम्हें सुकून देगी, सब्र तुम्हें सुकून देगा। मैदान करबला में जो टेंशन था इमाम आली मकाम के सामने, कोई हिंदू सामने नहीं था, कोई क्रिश्चियन सामने जवाब नहीं, जो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं, नबी के अहले बैत का नहीं, नबी के सहाबा का नहीं, वो हमारा नहीं। इसलिए उसके पीछे न नमाज होगी, न उसके जनाजे की नमाज होगी, न उससे अपने बेटी को देना है, न उसकी बेटी को अपने घर में लाना है। क्योंकि जो नबी की तौहीन करके इस्लाम से खारिज हो गई, मुर्तद हो गई, या औरतें मुर्तदा हो गई, उसका निकाह दुनिया में किसी से नहीं हो सकता है। निकाह एक मोमिन का मोमिन से होगा, एक मोमिन का काफिर से कभी निकाह नहीं हो सकता। इस बात को गिरह बांध कर रख लें। अगर कोई आदमी गैर मोमिन यानी मुसलमान जो नहीं है, नबी की तौहीन करके इस्लाम से निकल गया, वो 50 करोड़ कमा ले, कभी उसको बेटी नहीं देना है। लेकिन जो मोमिन है वो अगर 50 रुपया कमाता हो उसको दे देना है बेटी, और 50 करोड़ कमाने वाले किसी मुशरिक को अपनी बेटी नहीं देना है, बदअकीदा को अपनी बेटी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? तो सारी जिंदगी अपनी बेटी को ज़िना के हवाले कर देना होता है। इसलिए खबरदार, कभी भी मालदार नहीं देखना है, बल्कि ईमानदार देखना है, दीनदार देखना है।
और दीनदारी अगर रही तो बेटी नमक रोटी खा के रहेगी, मगर जैसे मरेगी खरबों साल की जन्नत में पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ ईमान डगमगाया तो दुनिया में भले ही कुर्सी मिल जाए, पैसे मिल जाए 2 4 10 दिन, मगर अरबों खरबों महासंखों बरस की आग उसके मुकद्दर में आ जाएगी। अकलमंद बाप वो नहीं है जो दुनिया की ऐश की खातिर अपने बच्चों को जहन्नम में धकेल दे, बल्कि अकलमंद बाप वो है जो जन्नत बचाने के लिए दुनिया का कष्ट उठा ले मगर अपने बच्चे को जन्नती बना ले। इमाम आली मकाम के सामने उनकी बीवियां थी, 4 बीवियां मौजूद थी कि मेरे बाद इन बीवियों का क्या होगा। इमाम हुसैन के सामने उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके जवान बेटे, छोटे बेटे सब थे, उनकी बेटी सकीना थी, सब थे। अगर मैं शहीद हो गया, इन जालिमों ने मुझको मेरी गर्दन काट दी। कभी नहीं सोचा कि मेरी शहरबानों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। आज एक जबरदस्त फिक्र लोगों के दिमाग ही लायक हो गई है कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा बिजनेस मेरा कम होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर मैं अभी मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। यानी एक ऐसी फिक्र शैतानी सोच लाहक हो गई। क्या देहात का, क्या शहर का, हर जगह का आदमी सी शैतानी सोच में पड़ा हुआ है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरी इस बेवा औरत का क्या होगा। ये नहीं है कि मैं मर गया तो कब्र में 99 अजदहा सांप रहेंगे तो मेरा क्या होगा। ये नहीं सोचता है कि मैं पुलसराज जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, 500 साल की राह के बराबर है, उसके पे चलने के बाद ही आगे जन्नत है, वह पुल जहन्नम पे बना हुआ है, मेरा क्या होगा। वहां बहुत सारे लोग 10 कदम चलेंगे जहन्नम में गिर जाएंगे, कोई 25 कदम चलेंगे जहन्नम में गिर जाएंगे। यानी नेकी जहां तक रहेगी जाएंगे, नेकी खत्म वो जहन्नम में गिर जाएंगे। अब उस पूरे पुल को पार करना वही पार करेगा जिसके पास करोड़ों नेकियां होंगी। यहाँ गुनाह है करोड़ों और नेकियां हैं हजारों में, कैसे कंपनसेशन होगा। ये बंदा कभी नहीं सोचता कि कल मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा। न जी भर के सजदा किया, न जी भर के तिलावत की, न जी भर के इबादत की, पुलसरात पे क्या होगा। मीजान पे जब नेकी बदी तौली जाएगी वहां मेरा क्या होगा। वहां जब नामे अमाल खुलेंगे वहां मेरा क्या होगा। जब शिद्दत की प्यास लगेगी सवा नेज़े पे आफताब होगा वहां मेरा क्या होगा। आज सूरज करोड़ों मील दूरी पे है, सूरज का मुंह आसमान की तरफ है, लेकिन हदीस में आया है कि बिल्कुल सवा नेज़े पे 1 मील की दूरी पे सूरज आ जाएगा। उस वक्त सूरज का रुख जमीन की तरफ रहेगा, लोग नाक तक पेशानी तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे सारे लोग। उस वक्त मेरा क्या होगा। न बेटा देखेगा मेरा बाप जहन्नम में जल रहा है, एक नेकी नहीं देगा। एक लौता बेटा जहन्नम में जल रहा है, माँ एक नेकी उसको नहीं देगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युगनी। डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस खतरनाक घड़ी का जिक्र कुरान में एक जगह नहीं आया है, बल्कि सैकड़ों जगहों पे कयामत का जिक्र है। पूरा 30वां और 29वां पारा कयामत के जिक्र से भरा हुआ है। सूरे नबा, सूरे नाज़िआत, सूरे तकवीर, सूरे इन्फितार, सूरे शम्स, सूरे कमर, तमाम सूरतें पढ़ जाए सब में कयामत का तज़किरा है। इक़्तरबती साअत वंशक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई, चांद शक़्क़ हो गया। इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़ नुजूमुन कदरत व इज़ जिबालु सुय्यरत। यानी जब आसमान फट पड़ेगा, जब सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे, जब जमीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। यानी जिस दिन जमीन हिला दी जाएगी, जमीन अपने सारे बोझ निकाल के फेंक डालेगी। जिस दिन यह जमीन गवाही देगी कि इसकी पीठ पर बैठ के हमने क्या किया। गीबत की महफिल सजाई, ज़िना किया, शराब पिया, सूद खाया, माँ बाप को सताया, या चंद घंटे बैठकर जमीन पर सजदा किया, जमीन पर मुसल्ला बिछा के दरूद पढ़ा। यह जमीन गवाही देगी, मेरे सजदे की गवाही, मेरे जिक्र की गवाही और मेरी इबादत की गवाही और मेरे पाप, मेरे गुनाहों की गवाही
गवाही यह जमीन देगी। वह जमीन कोई रिश्वत नहीं देगी कि हम तुम्हारे खिलाफ हम सच झूठ बोलते हैं, नहीं, जमीन को वही कहेगी जो अल्लाह का हुक्म उसको हुआ है। बेअन्ना रब्बका औहालहा, जो उसके रब ने उसको वही की है, वह जमीन सारी खबरें बताएंगी। ये बता दे कि कोई नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा जब ये हाथ मेरे खिलाफ बोलेगा, जब ये पांव मेरे खिलाफ बोलेगा, जब ये आंख मेरे खिलाफ बोलेगी, जब ये ब्रेन मेरे खिलाफ बोलेगा, जब ये पेट मेरे खिलाफ बोलेगा। कोई चर्चा नहीं, फिक्र क्या है, मैं मरूंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। मैं कहता हूं लाखों करोड़ों बाप मर गए और जवान बेटी को दुनिया में छोड़ गया, मगर बाप की मौजूदगी में जिस तरह अच्छी शादी नहीं होती, बाप के मरने के बाद उसकी बेटी की शानदार शादी हो गई। बाप की मौजूदगी में उसका 5 बच्चा जितना अच्छा खाना नहीं खाता, बाप के मरने के बाद उसके बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं। क्यों? जब बाप था वह रोजी देने वाला नहीं था, वह एक माध्यम था, एक रिसोर्स था, एक साधन था, एक जरिया था। वो असल रोजी देने वाला अल्लाह है, रब्बुल आलमीन अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, और जिसके जरिए अल्लाह रोजी देता है वह माँ बाप है, वह बाप है। अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह पैदा करता है वह माँ है। माँ के पेट से अल्लाह बंदे को जन्म देता है, मगर जन्म देने वाला असल में तो अल्लाह है। माँ बाप एक जरिया है, असल पैदा करने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, और माँ बाप एक जरिया है। तो ये जरिया खत्म हो जाए, अल्लाह 10 जरिया लगा देगा। एक जरिया मिट जाए, अल्लाह 50 जरिया दे देगा। वमन यतफक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इसलिए फिक्र बाल बच्चों की मत कर, फिक्र अपनी जन्नत की कर, अपनी आखिरत की कर, अपनी कब्र की कर, अपने पुलसरात की कर, नामे आवाम की खुलने की कर। तू फिक्र करेगा जन्नत की, अल्लाह तेरी दुनिया आसान कर देगा, अल्लाह तेरे बच्चों को अच्छी रोजी देगा। क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है सारी दुनिया उसका साथ छोड़ जाए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। इमाम हुसैन के नाम पे अखाड़ा निकालने वाला वो इमाम हुसैन का दुश्मन है। वो अखाड़ा निकालने वाला, ताजिया निकालने वाला, उसमें 2 कब्र बनाने वाला, उसमें दुलदुल बनाने वाला, उसमें बद्दी बांधने वाला, फकीर और घुंघरू बनाने वाला, ये सब जाहिलाना काफिराना रस्म और रिवाज है। काफिरों के यहाँ से, मुशरिकों के यहाँ से ये सारी रिवाजें हमारे यहाँ आ गई हैं। मुशरिकों के यहाँ पूजा पाठ का क्या रिवाज है वह सबको मालूम है। यहाँ लकीर खींच देना, वहां पे पैर रखना, वहां पे सर रख देना, वहां जाना, न जाने क्या क्या झोल झाल है, धागा बांधना, तागा बांधना, कपड़ा बांधना। मुसलमान उसी जहालत को मुहर्रम के मौके पर ये सारे खुराफात वाहियात करता है। इस्लाम में न मसनूई करबला के लिए कोई जगह है, न मसनूई इमामबाड़ा के लिए कोई जगह है, न यहाँ पैक बंधवाने की कोई जगह है, न घुंघरू लगाने की कोई जगह है। बल्कि करे तो क्या करे, जो हुसैन खानदान लुटा के इस्लाम बचाया, गर्दन कटा के इस्लाम बचाया, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के इस्लाम बचाया, तो मुहर्रम की 10 तारीख को उसी इस्लाम का चर्चा करे, हुसैन की शहादत का चर्चा, उनकी शुजाअत का चर्चा, उनकी बहादुरी का चर्चा, कुरान पढ़े, सबील लगाए, शरबत पिलाए, इमाम हुसैन का लंगर खिलाए, हुसैन की अजमत पे खिताब करवाए, जिक्र करे, 1 लाख दुरूद पढ़ के हुसैन की रूह को पहुंचा दे। ये काम करेगा तो हुसैन की शहादत का सदका उसको भी मिलेगा। जब हुसैन खून में लथपथ जन्नत की तरफ जाएंगे और तू भी समाज वालों से बगावत करके सुन्नत और शरीयत पर मजबूती से अमल किया और समाज वाला तुझको गाली दे दे, 2-4 तमाचा मार दे, मगर तुमने सब्र किया, तो कल जब हुसैन को इनाम मिलेगा जन्नत में, तू भी उनके पीछे पीछे जाके बोलेगा हुसैन आपने गर्दन कटाई, बच्चा कटाया, तो आप जा रहे हैं, हमने भी आपके नाना की शरीयत पर अमल किया, लोगों ने गालियां दी, मैंने गाली सुनी है, लोगों ने तमाचा मारा, मैंने तमाचा खाया है। हुसैन ने इशारा कर दिया कि तू भी मेरे पीछे पीछे चला आ, तो हुसैन का एक इशारा वहां ले जाएगा जहां 80 बरस का सजदा नहीं ले जाए, हुसैन का इशारा लेके चला जाए। बहुत अच्छी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन की राहों पे अमल करने में मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों पे सब्र करना होगा, अल्लाह पर मजबूत यकीन करना होगा। हुसैन ने नहीं फिक्र की कि मेरी बीवी का क्या होगा, नहीं सोचा बल्कि जान दे दी। कहा नहीं, जालिम को हाथ नहीं देंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन कटे या औलाद कटे, मैं नहीं दूंगा। ये पैगाम हुसैन आजम की शहादत से मिलता है। उस आदमी ने जाने क्या क्या नमक मिर्च लगा के ये कहानी वो कहानी, ये दुलदुल ये घोड़ा ऐसे गया, वहां सकीना का खत आया, वहां ये आया, वहां ये आया। ये कहानी सब्र की है, ये कहानी सब्र की है, ये कहानी इस्तिकामत की है, अल्लाह पर मजबूत यकीन की कहानी है। यानी ये समझने कि इस्लाम का सारा पैगाम करबला के मैदान से मिल रहा है। इसलिए कहने वाले ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन बादशाह है, हुसैन सुल्तान है, हुसैन दीन और दीन को पनाह देने वाले हैं। सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। ये दुनिया वालों को बता गए हुसैन कि अगर दुनिया का नुकसान हो तो उठा लिया जाए, पर आखिरत का नुकसान न उठाया जाए। अगर ईमान में और जान में दोनों में अगर लड़ाई हो जाए कि जान बचाओ या ईमान बचाओ, दाढ़ी बचाओ या रोजी, दाढ़ी बचाओ या ईमान बचाओ। अगर दाढ़ी मुंड के नौकरी मिलने वाली है तो दाढ़ी न मुंडवा के नौकरी ले। अगर मुर्तद बनने के बाद नौकरी मिलती है तो मुर्तद बन के नौकरी न ले, बल्कि हुसैनी वह होगा जो कह दे नौकरी मिले ना मिले मैं दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, नौकरी मिले ना मिले मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा, नौकरी मिले ना मिले मैं हुजूर की सुन्नत की रस्सी को मजबूती से थामे रखूंगा। तो अगर ईमान बचा लिया, अपने नफ्स पे काबू पा लिया, तो वह बंदा जब ईमान बचाने में कामयाब हो गया तो ही बिकेम सक्सेसफुल। वह कामयाब ऐसा हुआ कि कल क़यामत के दिन जब ईमानदारों को इनाम मिलेगा तो उन ईमान वालों के दरमियान ये भी खड़ा होगा कि दुनिया में डीएम बन गया होता तो 2-4-10 दिन खाना खाता, लेकिन ईमान बचा के मर गया, अब सदा की जन्नत अल्लाह उसकी तकदीर में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ईमान वालों, सब्र से अल्लाह की मदद मांगो, सब्र से अल्लाह की मदद मांगो। ऐ ईमान वालों, नमाज से अल्लाह की मदद मांगो। बेनमाजी मुसलमान ढांचे का है, बेनमाजी मुसलमान का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी मुसलमान का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी मुसलमान का हश्र हामान के साथ होगा। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये हदीस में आया है कि बेनमाजी मुसलमान का अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये हुजूर ने फरमाया है। इसलिए आप गिरह बांध रख कर ले। अगर किसी ने समझा दिया है कि नमाज पढ़े बगैर भी जन्नत मिल जाएगी, वो गलत समझाया है आपको। क्योंकि हुजूर ने जो शरीयत लाया, जिस पर कुरान नाजिल हुआ, वो आका क्या फरमाते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बता दें जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज जरूरी है। जिस तरह भूख लगती है तो नाश्ता खाते हैं, भूख लगती है तो दोपहर का खाना खाते हैं, भूख लगती है तो रात का खाना खाते हैं, उसी तरीके से आपको ये बात दिमाग में गिरा बांध कर रख लेनी होगी कि ईमान बचाने के लिए हमें फजर की नमाज पढ़ना होगा, हमें अपना दीन बचाने के लिए ज़ोहर पढ़ना होगा। अगर कभी कभार छूट जाए तो ऐसा नहीं कहते आपके नाश्ता मेरा छूट गया, आज काम में लगे हुए थे, अब हमने खाना छोड़ दिया, क्या खाने के झमेले में पड़े। नहीं, नाश्ता छूटा, दोपहर में आप सबसे पहले बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं। अगर दोपहर में आप सफर में थे नहीं खाया, रात में आप सबसे पहले आगे खाना खाते हैं। उसी तरह अगर कभी कभार भूल गए, कामकाज में लगे रहे, याद नहीं रहा, सो गए, नींद आ गई, नमाज छूट गई, जैसे जागे सबसे पहले नमाज पढ़ें। जैसे आपको याद आए फौरन आप नमाज पढ़ें। आप नमाज पढ़ें। खाना भूलते हैं तो आप खाना नहीं छोड़ देते हैं, मगर आप नमाज 1-2 दिन छोड़ दिए रमजान के बाद तो नमाज पढ़ना ही आप छोड़ देते हैं। शैतान आपका बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। वह शैतान आपको जहन्नम ले जाना चाहता है। हुजूर का पैगाम आपको जन्नत का मुजदा सुना रहा है। तो आका फरमाते हैं कि बेनमाजी मरेगा तो फिरौन के साथ, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ। क्या आप चाहते हैं कि आप कारून के साथ जहन्नम जाएं? क्या आप चाहते हैं कि किसी हामान के साथ जहन्नम जाएं? क्या चाहते हैं कि फिरौन के साथ जहन्नम जाएं? नहीं। जब नहीं चाहते हैं तो सुस्ती तोड़ना होगा,
गफलत छोड़नी होगी। ये जो शैतान बिल्कुल गर्दन पकड़ के नचाता है, बुराई के रास्ते पे लगाता है, उस शैतान से डट के मुकाबला करना होगा, सच्चा हुसैनी बनना होगा। जब 1000 तीरों की बारिश में हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा तो सच्चा हुसैनी वह होगा, सबील का पानी बाद में पिएगा, मुहर्रम का खिचड़ा बाद में खाएगा, पहले वह सजदा करेगा, क्योंकि खाने वाला हुसैनी नहीं है, सजदा करने वाला सच्चा हुसैनी है। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी कौम, हुसैन आजम की कहानी सब्र की कहानी, तकवा की कहानी, अल्लाह की रजा पे राजी रहने की कहानी। सब मुहर्रम में जो कुछ हुसैन आजम ने किया वह डटे रहने की कहानी, सालिम के हाथ में हाथ न देने वाला जिगर रखने की कहानी, बातिल के सामने दब के नहीं जीना है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। मेरे पास घर नहीं है तो क्या हुआ, मगर जिसके पास ईमान है जन्नत में आलीशान घर उसके लिए मौजूद है। ये दुनिया का छोटा सा घर उसको क्या धोखा दे पाएगा। इसे चाहे बंगाल में जो परिस्थिति हो जाए, उड़ीसा में जो हालत बन जाए, बिहार में जो हालत बन जाए, ईमान खतरे में पा जाए, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाए, हिजाब बचाना मुश्किल हो जाए, अजान बचाना मुश्किल हो जाए, नमाज बचाना मुश्किल हो जाए, मदरसा बचाना मुश्किल हो जाए, तो डरे वो जिसके पास हुसैन की कहानी नहीं है, मगर जिसके पास हुसैन की कहानी है वो क्या डरेगा, वो यही बोलेगा मरना तो है ही। कोई शराब की भट्टी में मर रहा है, कोई ताड़ी पी के मर रहा है, कोई लैट्रिन रूम में मर रहा है, कोई हल जोते जोते मर रहा है, कोई गाड़ी चलाते चलाते मर रहा है। बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, बेहतर है वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए। तो जो हुसैन का सच्चा गुलाम होगा वो नहीं डरेगा, न किसी की तलवार से डरेगा, न तफंग से डरेगा, न किसी की धमकी से डरेगा। वो बोलेगा क्या करेगा, गर्दन है तू मार देगा, गर्दन मार ले मगर हाथ नहीं दूंगा, गर्दन काट दे मगर जमीर का सौदा नहीं होगा। मैं हुसैनी हूं, जाहिर मिट जाए मगर ईमान को लूटने नहीं दूंगा। अगर ईमान बचाते हुए मर गया तो याद रखना दुनिया में कितने दिन तक जीते तुम, 70-80 साल तक। टीपू सुल्तान का वह जुमला याद कर जिन्होंने कहा था, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारे। तो कुफ्र की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है एक दिन की मोमिनाना मौत आदमी कबूल कर ले। इसलिए किसी भी हालत से घबराने का नहीं है, ईमान बचाने का, नमाज बचाने का, तकवा बचाने का, बाल बच्चों का ईमान बचाने का। ईमान बच गया तो तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। यही हुसैन आजम की कब्र से आवाज आ रही है, यही हुसैन आजम का हौसला मुझको बता रहा है। वरना इसके अलावा जो कुछ है मुहर्रम के नाम पर खुराफात, वह सब फालतू है, वह सारी बेकार की चीजें हैं। असल यही है सब्र की कहानी, हुसैन की कहानी। सजदा तलवारों के साए में करना, ये हुसैन की कहानी। बाल बच्चों की फिक्र ना करके इस्लाम की फिक्र करना, ये है हुसैन की कहानी। जिस हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, क्या उनकी बीवी भूखी मर गई? क्या उनके बच्चे भूखे मर गए? क्या उनका जो कुंबा वाला बच गया था वो भूखे मर गए? नहीं नहीं, अल्लाह के नाम पे जो गर्दनें कटाता है अल्लाह उनके बाल बच्चों को अच्छी रोजी अता कर देता है। उसी मक्का की कहानी है, एक शख्स, एक बुजुर्ग इंतकाल करने लगे, जवान 2 बेटी थी उनकी। अपनी बीवी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो कोहे बू कुबैस पहाड़ पे जाना और कह देना, ए अल्लाह, अब तक ये दोनों अपने बाप की निगरानी में थी, उनका साया सर से उठ गया है, अब ये दोनों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। वो औरत गई सजदे में सर रख के कह रही, इलाही मैं इन दोनों को तेरे हवाले करती हूं। शौहर ने वसीयत की थी, अब मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। इन दोनों पनाह गुज़ीनों को जो अपने बाप की निगरानी में पनाह में थी, अब उनके बाप का साया सर से उठ गया है, अब शौहर की वसीयत के मुताबिक अब मैं तेरे हवाले दे रही हूँ। यानी कितना मजबूत यकीन था जाने वाला, जाते जाते अपनी बीवी को एक जबरदस्त नुस्खा अता कर गया। बीवी सजदे में सर रख कर रो रही है, अल्लाह के हवाले अपनी दोनों जवान बेटियों को कर रही है। इसी दौरान यमन का एक नवाब, एक रईस, मालदार आदमी अपने 2 जवान बेटों के साथ आ रहा था। देखा कहीं से रोने की आवाज, सिसकियों की आवाज आ रही है।
जब करीब गया देखा दो जवान खूबसूरत बेटियां बाजू में बैठी और उनकी माँ है सजदे में सर रखकर यही जुमले दोहरा रही है। वो दोनों जवान बेटों के साथ वो रईस खड़ा रहा। जब सजदे से फारिग हुई तो आपने कहा क्या माजरा है, सच सच बताओ। उस खातून ने पर्दे से कही कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उन्होंने वसीयत की थी कि तू मेरे मरने के बाद इस पहाड़ पे दोनों बेटियों को ले जाना और कह देना ये दोनों पनाह गुज़ी अपने बाप की पनाह में थी और अब इनका साया सर से उठ गया है, अब मैं तेरी पनाह में इसे दे रही हूं, तुम दे देना। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर नेमल मौला नेमल वकील भी बेहतर कारसाज है। बंदा जब अल्लाह पर यकीन करता है तो अल्लाह गैब से मुश्किलात के हल का रास्ता निकाल देता है। और आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी है मगर दिल में यकीन ही नहीं है कि झूठ बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कहां से होगा, ये लन फन नहीं करेंगे तो कारोबार कहां से चलेगा। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर झूठ तो बोलना पड़ेगा। ये शैतानी सोच सबसे आ गई है। न दाढ़ी सर पे है फिर भी जलील है, टोपी सर पे है फिर भी जलील है। तो दाढ़ी टोपी रहे ना रहे मगर ईमान सबसे बड़ी दौलत है। टोपी रखना उतना ना रखना कोई गुनाह नहीं है, दाढ़ी मूंड लेना उतना बड़ा गुनाह नहीं है, इतना बड़ा गुनाह कुफ्र कर लेना है, शिर्क कर लेना है। तो अगर यकीन ही नहीं अल्लाह की जात पे रहा तो उस दाढ़ी से क्या फायदा है। लोग जाहिर सजा रहे हैं मगर अंदर बातिन लूटा हुआ है कि झूठ न बोले तो पैसा कहां से आएगा। असल बातिन को चमकाना है, सीने को चमकाना है। ईमान पुख्ता अल्लाह पर जान रहे या जाए, अल्लाह रोजी देने वाला है, मैं हराम नहीं करूंगा। हुसैन आजम की कहानी उसी की कहानी है। उस खातून ने जब ये जुमला कहा, यमन का वो रईस बोला कि क्या तू इस बात पे खुश है, ये मेरे दोनों जवान बेटे हैं, मैं इन दोनों का निकाह तेरी बेटी से कर दूं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। यमन का रईस उस औरत को दोनों जवान बेटियों के साथ अपने यमन ले गया। वहां के उलमा मशाइख, वहां के अपने समाज के रिश्तेदारों को बुलाया, उनके सामने अपने दोनों जवान बेटों का निकाह उनकी दोनों जवान बेटियों से कर दिया। वमय्यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वहां से अल्लाह हल करता है मसले को जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जलसा करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी नमाज पढ़ना है, जितना जरूरी ईमान बचाना है। सब जाहिर को लेके बैठे हैं, कोई झाल लेके बैठा है, कोई कुछ लंगर लेके बैठा है, कोई चादर लेके बैठा है, कोई गुस्ले कब्र का पानी लेके बैठा है, ये सब लेके बैठा है। नमाज लेके कौन बैठेगा, ई कुरान की तिलावत लेके कौन बैठेगा, यकीन लेके कौन बैठेगा। वो यकीन जिस दिन पैदा हो जाए, कोई झोल झाल वाला चतुर्वेदी साहब वो अधिकारी रहे कि बंधु रहे कि चौधरी रहे कुछ भी नहीं कर सकेगा। ईमान की दौलत के सामने जब यजीद की 22,000 फौज गोंगी हो गई, उन्होंने हुसैन का हाथ लेने में असमर्थ हो गया। हुसैन का हाथ नहीं ले सका, हाथ ही लेना चाहता था। हुसैन ने गर्दन दे दी मगर हाथ नहीं दिया। इसका मतलब यजीद जो हाथ लेना चाहता था वो अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन जो अपना हाथ बचाना चाहता था अपने मकसद में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले कि जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हुसैन आज़म के सदक़े में हमें ईमान की पुख्तगी अता फरमाए, हमें यकीन की दौलत अता फरमाए, हमें इस्लाम की खातिर सब कुछ कर गुजरने का जज्बा अता फरमाए। तमाम खुराफात वाहियात बिदात खेल तमाशे को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे या रे रम